हद्दाद रास्ते हक। क्या तुम्हें अभी भी कब्रिस्तान की खुश्क मट्टी नहीं बतला रही? हवा के झोंकों से कब्रों से उड़ने वाली मट्टी के जर्रात तुम्हें नहीं बतला रहे? और कब्रिस्तान में जाकर कब्रिस्तान की अफसुर्दगी और शहर खामोशा की खामोशी तुम्हें नहीं बतला रही कि जिस चीज को तुम कामयाबी समझ रहे हो, अल्लाह की कसम वो सरासर नाकामी है। अगर माल पे कामयाबी होती तो कोई माल वाला कब्र के अंदर ना रोता। अगर औलाद के ज्यादा होने में कामयाबी होती तो किसी औलाद वाले को कब्र में अजाब ना मिलता। अल्लाह की कसम, ना माल वाला कामयाब है, ना दुकान वाला कामयाब है, ना औलाद वाला कामयाब है। कब्र के अंदर और हशर के अंदर और मौत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाला कामयाब है। अब ये रोना मैं किसके आगे जाके रहूं? अब मैं ये दुखड़ा आपको सुनाऊं, पीछे से पर्चियां आ जाएंगी, मौलवी साहब सुर में तकरीर करो। इस सुर को मैं कहां लेके जाऊं, मुझे बताओ। ये उम्मत सिर्फ सुर सुनने के काबिल हो गई। मेरी कोई ऐसी चीज भी मैं मुतासिर करूं तो फैल बिन अमर बिन दोसी मक्के पाक में आया, अबू जहल ने कहा यहाँ एक मोहम्मद नामी है, सामना ना करियो। अगर तेरा आमना सामना हो गया उसकी निगाह से बच के नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कोई नहीं। आया, बैतुल्लाह का तवाफ शुरू किया। इधर से हुजूर भी बैतुल्लाह में दाखिल हुए, इधर से हुजूर भी आए। तो फैल दोसी कहते हैं जब हुजूर के चेहरे अनवर पे मेरी नजर पड़ी, हादी आलम के चेहरे पे मेरी नजर पड़ी, तो मैंने मक्के के सरदारों से कहा कौन है? तो उन्होंने इशारा करके कहा हुआ यही तो है। अच्छा, बंदोबस्त कर लेता हूँ। का मेरे दिल में ख्याल आया कि बंदोबस्त कर लेता हूँ। का मेरे बैतुल्लाह के चक्कर पूरे हुजूर अलैहि सलाम के सामने गया और मेरे चेहरा देखा। मा तक़ूलु या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार बार दुरूद पढ़ो, नसीबे खुले, रिज़्क़ की रुकावटें खुले। बार बार दुरूद पढ़ो, घर में रहमत आए। मा तक़ूलु या मोहम्मद, क्या कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय, नबूवत के चेहरे पे बल आया। हुजूर के चेहरे का तासुर देखा, मुस्कुराया। फरमाया बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व उमिनु बि। हमें तो मेरे अजीजों सराइकी आती है, उर्दू आती है, सिंधी आती है, पंजाबी आती है, बलोची आती है, बरोही आती है, राजनपुर और जामपुर की जुबान आती है। उम्र गुजर गई, मेरे तेरे जैसों को अरबी नहीं आती। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ लोगों अरबी सीखो। मेरी जुबान अरबी, कुरान की जुबान अरबी, फरिश्तों की जुबान अरबी, कब्र में जुबान अरबी, हशर में जुबान अरबी, हत्ता के खुदा की जुबान भी अरबी है। मेरा रब हर जुबान से, हर लिसान से वाकिफ है, लेकिन मेरा रब वही चीज पसंद करता है जो चीज मेरे रब ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। सिंधी टोपी पहनो, सिंध के साथ निस्बत हो जाएगी। बरोहियों की तरह पगड़ी बांधो, बरोहियों की निस्बत हो जाएगी। 7-7 गज की सलवार पहनो, डेरा गाजी खान और जामपुर वाली निस्बत नसीब हो जाएगी। अपनी जुबान पर अरबी का कलाम ले आओ, रब्बे जुल जलाल की कसम फातिमा के अब्बे के साथ निस्बत हो जाएगी। ज्यादा अरबी सीखने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों, कलमा शहादती सीख लो, कलमा तौहीदी सीख लो, कलमा तैयबा सीख लो, नमाज की सूरह फातिहा सीख लो, नमाज की सूरह वन्नास सीख लो, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द सीख लो। ये सारा कलाम अरबी है। अगर तुझे नमाज सही से तरीके पर आ गई, रब्बे जुल जलाल की कसम तेरी निस्बत काली काली वाले से हो जाएगी।
तो फैल अमर बिलदोसी कहने लगे, जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान से जुमले सुने, हाथ पे हाथ मारा, मैंने कहा जरा एक मरतबा फिर कह दे। रहमत वाले नबी ने फिर पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व उमिनु बी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ किया, कहने लगा अगला जुमला न पढ़ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा कलेजा फट जाएगा। हुजूर ने फरमाया अब तेरा क्या इरादा है? कहने लगा अब भी इरादा पूछते हो, हाथ बढ़ाना तेरा काम है, कलमा पढ़कर गुलाम बन जाना मेरा काम है। किस नबी के तरीकों का आज छोड़ रहे हो? किस नबी की गुलामी का मेरे अजीजों आज इनकार कर रहे हो? तुम्हें मुख्तलिफ जमातों का वोटर होना पसंद है, उनका नुमाइंदा होना पसंद है। मेरे अजीजों, अपने इलाके का नुमाइंदा होना तुम्हें पसंद है। तुम्हें काली कमली वाले का गुलाम तुझे मुझे कब बनना आएगा? किस नबी के तरीकों को छोड़ रहे हो? किस नबी के तरीकों से रूगिरदानी कर रहे हो? सैयद अकबर शाह साहब मौजूद हैं, इन्होंने इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मेरा नबी फजर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाए। 100 जंगल के दरिंदे भेड़ियों को आपने मस्जिद नबी के बाहर देखा। 100 भेड़िए कतार अंदर कतार बैठे हैं। सहाबा कराम भी मस्जिद से बाहर आ गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन भेड़ियों की तरफ देखा, उन्होंने सर झुकाया, फिर अपनी जुबान में कुछ बोलना शुरू कर दिया। हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर सहाबा किराम की तरफ मुंह करके इरशाद फरमाया, पता ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? अल्लाह के नबी आपको पता होगा कि तुम्हें पता है भेड़िए क्या कह रहे हैं? ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? ए कमली वाले, हमारा दिल तेरे सहाबा की बकरियां खाने को नहीं करता है, लेकिन हम क्या करें, हमारी खुराक की बकरियां हैं। ये जंगल के तमाम दरिंदों की नुमाइंदगी करते हुए मेरे पास आ गए और मुझे कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा मुख्तस कर दो, इनके हिस्से में से, इनके रेवड़ में से हमारा हिस्सा निकाल दो, जितना आप कहें उतना खा लिया करें। सहाबा इकराम बताओ कितना हिस्सा मुख्तस कर दो? सहाबा इकराम कहने लगे, कमली वाले, पली पलाई बकरियां देने को किसका दिल करता है? अल्लाहु अकबर। फिर आप थोड़ी देर इंतजार करने लगे। फिर आपने फरमाया, जंगल के दरिंदों और मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करता हूं, और जंगल के दरिंदों तुम अपना दाव लगा लिया करो, सहाबा तुम अपनी हिफाजत कर लिया करो। तुम दाव लगाओ, तुम हिफाजत करो। जंगल के भेड़ियों ने सर हिलाया और मुड़े, और आंखों में रहमत वाले नबी ने देखा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने देखा, आंसू आने लग गए। हुजूर ने फरमाया, पता ये क्या कहते हुए जा रहे हैं? कमली वाले, तेरे सहाबा की बकरियां खाने को दिल नहीं करता, लेकिन बातिल ना खास्ता हमें ये काम करना पड़ेगा। और तो और है, अखनस बिन शुरैक मक्के का बहुत बड़ा काफिर सरदार है। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास खड़ा है। नबी अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा। अखनस बिन शुरैक काफिर के पास खड़े हैं। अबू सुफियान मक्के के बाहर खड़ा है। एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसके पीछे भेड़िया दौड़ता हुआ आया। हिरन ने हुदूद हरम में छलांग लगा ली। भेड़िए की आधी टांगे हुदूद हरम में, आधी टांगे हुदूद हरम से बाहर है। हुदूद हरम क्या है? हाजियों, तुम उम्रा करने जाते हो, तुम हज करने जाते हो, हरम की हुदूद जहाँ शुरू होती है वहाँ कुरान पाक की रहल की तरह बना हुआ है। यहाँ पता लगता है इन्नमल मुशरिकून नजस, और लोगों मुशरिक नजस है, नापाक है, और ये मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकता, बैतुल्लाह की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता। जंगल का भेड़िया जब हिरन को हुदूद हरम में देखता है,
अपने पैरों को समेटता है और खुद दूर जाके हुदूद हरम से मार गिरता है। हजरत अबू सुफियान ने देखा जंगल का भेड़िया भी हुदूद हरम पे चाल गया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ पे जोर से हाथ मारा, कहने लगे वाह अजबा, आए देखो जंगल के दरिंदे को पता, भेड़ियों को पता है ये हुदूद हरम में नापाक चीज को पाक जगह जाने की इजाजत नहीं है। मुसलमानों, आज तक आपको मुझे भी कभी ख्याल आया नापाकी की हालत में दुकान खोलने की, नापाकी की हालत में रोटी खाने की, नापाकी की हालत के अंदर कारोबार करने की, नापाकी की हालत में मेरे अजीजों अल्लाह का जिक्र करने की? आपने मैंने भी किसी आलिम से पूछा मुझे इजाजत है कि नहीं है? कभी आपने किसी से पूछा नापाक माल, अल्लाह अकबर, वो माल जो मैच की, अभी ये वर्ल्ड कप का मैच हुआ, कईयों ने कोका कोला बोतलों की शर्त लगाई, कईयों ने 100-100 रुपए की शर्त लगाई, कईयों ने अपने मकान की शर्त लगाई, कईयों ने अपने घर की शर्त लगाई, कईयों ने दुकान की शर्त लगाई। दुकान वाले की शर्त आकर दुकान चली गई, शर्त दीसने वाले ने दूसरे की दुकान ले ली। कभी आपने उलमाए किराम से पूछा शर्त पे जीता हुआ पैसा मेरी औलाद के लिए हलाल है कि हराम है? अल्लाह जल्ला शानू की कसम है, फसल को 2 नंबर खाद लग जाए फसल खराब हो जाती है, नस्ल को हराम का लुकमा लग जाए नस्ल खराब हो जाती है। जिस बच्चे को सूद के पैसे की कमाई खिलाओगे, जिस बच्चे को ताश खेल कर जीता हुआ माल खिलाओगे, बाजी कबूतरों की लगाकर, बाजी कुत्तों की लगाकर, बैलों की दौड़ लगाकर जिस औलाद को तुम हराम खिलाओगे, अल्लाह की कसम वो मरते वक्त तेरा गला तो दबा सकती है, मरते वक्त तेरे कान में के पास बैठ के तुझे कुरान नहीं सुना सकती है। जाओ जामपुर के अस्पतालों में जाके देख लो, मेरा गाजी खान के अस्पतालों में देख लो, अब्बा जान पड़ा हुआ है, अम्मा जान पड़ी हुई है, नाक की नलकी, सांस की नलकी नाक को लगी हुई है, हाथ पैर के ऊपर मेरे अजीजों इसी वाली मशीन के मेरे अजीजों पुर्जे लगे हुए हैं, सांस आ रही है, सांस जा रही है। हर कोई आकर मरीज को देखने वाला देख के कहता है बताओ डॉक्टर इस वक्त क्या कह रहा है? अयादत करने वाला तकिए के नीचे कोई पैसे रख के जाएगा, कोई फ्रूट लेके आएगा, कोई मेरे अजीजों जूस के डब्बे लाएगा, बहन दौड़ी दौड़ी आएगी, भाई के पैरों पे सर रख के रोने लग जाएगी। मुल्तान में बच्ची भी आई है, रोती हुई जामपुर आएगी, न उसे पर्दे का पता, न बीवी बच्चे का पता, न अपने सवाल का बच्चा पता, बेमार 4:30 करते हुए अस्पताल में आके रोना डाल देगी, हाय मेरा अब्बा, हाय मेरा अब्बा, अब्बा जान के सीने पे सर रख के रोएगी। ओ लोगों तुम बताओ मेरा बाप क्यों नहीं बोल रहा है? नजर आता है ना मंजर? सगा यार आ गया, आके कहेगा पता कितना पैसा चाहिए, पैसा मैं खर्च करूंगा, मेरा यार बचा लो, लाहौर ले जाओ, पिंडी ले जाओ, कराची ले जाओ, पैसे की फिक्र ना करना। कोई पैसा लेके आ गया, कोई जूस के डब्बे लेके आ गया, कोई फ्रूट लेके आ गया, मरने वाले से पूछ, कोई कह रहा फ्रूट पी ले, कोई कह रहा जूस पी ले। अल्लाह अकबर, मरने वाला बिस्तर मरक पर लेट कर रोने वाला कह रहा ओ लोगों ना मुझे फ्रूट की जरूरत है, ना मुझे जुलूस की जरूरत है, रब्बे जुल जलाल की कसम इस वक्त तो मुझे कुरान की तिलावत की जरूरत है। फ्रूट लाने वालों, जूस लाने वालों मुझे कुरान सुनाओ। बेटे जान तू सुना दे, बीवी जान तू सुना दे, बेटी तू सुना दे, पोते पोतियां सुना दो, दोते दोतियां सुना दो, भतीजे भांजियां सुना दो। रब्बे जुल जलाल की कसम है 20 अफराद कमरे में खड़े, कोई भी कुरान सुनाने वाला नहीं।
एक बच्चा आगे बढ़ा, अपने बाप से मुखातिब होकर कहने लगा, अब्बा नाराज ना होना, आज तुझे कुरान नहीं सुना सकते, इसमें निरा कसूर हमारा नहीं, कसूर तुम्हारा भी है। अब्बा जान याद करो वो वक्त जब मैं अपनी माँ के पेट में पहले दिन आया था। मेरी माँ दाई के पास गई थी, मेरी माँ डॉक्टरनी के पास गई थी। मेरी माँ ने तुझे रात के अंधेरे में बताया था, मुबारक हो तू बाप बनने वाला है, अल्लाह जल्ला शानू की कसम है। मेरे अब्बा जान तू खुशी से बिस्तर से उठ गया, तूने मेरी माँ के पेट पे हाथ रखा, तूने कहा अच्छा मेरा बच्चा आने वाला है, मेरी नस्ल को चलाने आने वाला आने वाला है। अब्बा जान कसम अल्लाह की उठा कर बता, तूने उस वक्त, अभी मैं तो सर्राना बना था, अभी मैं नुत्फा ही था, अभी मैं खून के कतरे में तब्दील हुआ था, तूने उस वक्त पेट पे हाथ रख के मेरे बारे में मेरी माँ से पूछा था, बता आने वाले को तूने क्या बनाना है। तूने कहा डॉक्टर बनाऊंगा, अम्मी ने कहा नहीं मैं तो वकील बनाऊंगी, तूने कहा अच्छा मैं जज बनाऊंगा, अम्मी ने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगी। अब्बा जान सारी रात तुम फैसले करते रहे, सारी रात आपस में बहस करते रहे, सारी रात आपस में झगड़ते रहे। आज रो के कहते हो कुरान सुनाओ, कसम उठा के बताओ, तूने कहा डॉक्टर बनाऊंगी, तूने कहा वकील बनाऊंगा। अब्बा जान आज रोते क्यों हो? जब माँ के पेट में आया तुमने उस वक्त क्यों ना कहा था आने वालों को हम कुरान वाला बनाएंगे? आज रोता है, आज तवीज लेता फिरता है, आज दरबारों पे झाड़ू देता फिरता है, आज कब्रों पे चादरें चढ़ाता फिरता है कि बेटा कुरान वाला बन जाए। जब माँ के पेट में मेरा मुस्तकबिल तैयार हो रहा था, मैं दुनिया में आने वाला बन रहा था, कभी तुम्हारे मुंह से निकला अब्बा जान मैं दुनिया में आया फरिश्ते के अल्लाहु अकबर, अल्लाह के हुक्म की लब्बैक कह के जब मैं दुनिया में आया, अब्बा जान हर एक ने मेरा नाच गा के इस्तकबाल किया। सफेद बालों वाले दादे को हया ना आया, दादी को हया ना आया, मुंह में दांत कोई नहीं, पेट में आंत कोई नहीं, हर एक ने तालियां बजा बजा के इस्तकबाल किया। तुम कसम उठा के बताओ, तो उधर ताली बजा करती थी, उधर मेरी चीख निकला करती थी। मैं तुम्हें रो रो के समझाता नहीं था कि तुम मेरे पे क्या जुल्म कर रहे हो? तुम मस्जिद के मौलवी साहब को लेके फूंक मार दो जी रो रहे हैं, तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए, नींद के इंजेक्शन लगवाए, नींद के शरबत पिलाए। अब्बा तुम्हें मेरे सोने की कैफियत पता नहीं, मैं सोता सोता डर जाया करता था, चरपाई मंजी से उछल जाया करता था। तुम समझते हो परछावा पड़ गया, रब्बे अकबर की कसम है मेरे पे परछावा नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पे नाच गाने की नहुसत पड़ गई थी। मैंने हाथ पैर मार के तुम्हें समझाया, मैंने टांगे मार मार के तुम्हें समझाया, मैंने रो रो के तुम्हें समझाया, तुम्हारी समझ में ना आया। मैंने कहा आज मेरे रोने पे हंसने वालों, रब्बे जुल जलाल की कसम है मुझे तो कोई ना कोई चुप करा देगा, लेकिन कब्र में जाते तुम रोगे, तुम्हें चुप कराने वाला कोई ना होगा। अब्बा जान अगर बचपन में तुम मुझे कुरान सुनाते, आज मौत के वक्त 55 साल की उम्र में तुम्हें कुरान सुनाता। माशाअल्लाह, अल्लाह ना मुबारक करे। बरादर कबीर मौला नेमतुल्लाह फारूकी साहब भिरिया रोड से जब भी मैं जाता हूँ मेरा क़याम इनके घर ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरा क़ल्बी ताल्लुक है, बरादराना ताल्लुक है, घरेलू ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो मेरे से वादा किया वो निभाओगे, निभाओगे ना इंशाअल्लाह? क्या वादा था? बुलंद आवाज से क्या वादा था?
बैठोगे आधा घंटा बयान हो, घंटा बयान हो, अल्लाह जज़ाए खैर। और एक बात और, पहले मेहमान की मौजूदगी में जब दूसरा मेहमान आ जाए तो इशारा है कि पहले की जामत और दूसरे की। सब ठीक बात करना ना, बाकी ये हमारी हड़धर्मी है कि हम बैठे रहें। कुरैशी जहां बैठ जाओ उठा को सकता नहीं, अल्लाह को उठा सके उन्हें कोई उठा सके। और जिसके पास कुर्सी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह उसको उठने को दिल करे। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और एक गुजारिश आप हजरात से और है, जलसे का शौक है आप सब हजरात को, बुलंद आवाज से शौक है, जहां ज्यादा मेहमान हुआ करे वहां मगरिब के बाद शुरू किया, ताकि लोग आराम से घरों घर ही जावे। आते भी नहीं ना तुम माशाअल्लाह। फिर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बच्चा रो रो के कह रहे अम्मा जान, आज अब्बा जान मेरे पे रोने की जरूरत कोई नहीं। रो तो इसलिए कि मैं तुम्हारे पे रो ना हूं। मैं जितना तुम्हारे पे रोया तुम उतना मेरे पे हंसे। आज तुम कब्र में जा रहे हो, आज तुम मौत के घाट जा रहे हो, आज तुम मौत के मुंह में उतर रहे हो। आज तुम्हें मरते वक्त रोना क्यों आ रहा है? जामपुर के कोटला जाम के जवानों, जामा मस्जिद शबीर में अहलियाने जामपुर वालों, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर चाहते हो कब्र के अंदर मुस्कुराते जाओ, फरिश्ता हंसता हुआ तुम्हें लेके जाए, तो कुरान से इतना ताल्लुक बना लो, कुरान करीम से इतना ताल्लुक कायम कर लो। उधर मौत का झटका है, उधर जुबान पे कलमा तैयबा है, उधर मौत का झटका है। तेरे पास जितने खड़े हो, तेरे पास जितने बैठे हो, सारे तुझे कुरान की तिलावत करके रुखसत करने वाले बन जाए। सैयद अकबर शाह साहब अल्लाह की कसम कई जगह मैं स्टेज पे बयान कर चुका। मुझे नहीं पता तुम इस बात का बाद में क्या तासुर लोगे, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के अल्लाह के घर के अंदर बैठ के बात कर रहा हूं। अब भी 3 दिन के बाद मैं अपने घर जाऊंगा, सुबह पता नहीं किस वक्त पहुंचूंगा। जब भी घर जाता हूं रात को 2 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे बीवी दरवाजा खोलती है, अल्लाह गनी, पूछेगी दूध पी ले, खाना खा ले, फलाना कर ले। हाथ पकड़ के चरपाई पे बैठ के हाथ जोड़ता हूं कि आज भूला हुआ सबक दोबारा याद कर ले, जो रोजाना वादा करता हूं आज फिर दोबारा वादा कर ले। अल्लाह अकबर। वो रोना शुरू कर देती है, कहती तू तो आग लगा के चला जाएगा, बुझाने वाला कोई नहीं। खुदाए पाक की कसम जब भी घर जाता हूँ बीवी से रोजाना वादा लेता हूँ, अगर मेरी कब्र हाफिजाबाद में बनी मेरे से वादा कर मेरे बच्चों को रोजाना कब्रिस्तान मुलाकात के लिए भेज देना। जामपुर के जवानों अपने बड़ों को देखा, 4 दिन बाप की कब्र पे जाएंगे, 4 दिन फूल डाल के आएंगे, 4 दिन पानी का छिड़काव करके आएंगे। महीना गुजरने के बाद कब्रिस्तान का लोग रास्ता ही भूल जाते हैं, कोई नहीं फेरा मारता। तेरी मेरी औकात भी वही हो जाएगी जो पहले शहर खमोशा में पड़े हैं। रब अकबर की कसम है, जिस घर को तू बना के गया, जिस दुकान को तू बना के गया, जिस मकान को तू बना के गया, जिस फैक्ट्री को तू बना के गया, अल्लाह की कसम तेरे जाने के बाद सगी औलाद उस दुकान से 10 रुपया देते, पता नहीं अल्लाह के नाम पर तेरे सवाब के लिए 10 रुपए का नोट देते, कितने मुंह बनाएगी। दूसरी आप हजरात से एक बात और अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को वसीयत करके जाओ। मुझे मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। शेखुल इस्लाम कभी कभी फरमाया करते हैं, फरमाया एक दिन मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कमरे में बंद
करके कुंडा लगा लिया और मेरे साथ चिमट कर मुझे अपने गले से लगाकर सारों कतार रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब्बू जान बताओ क्यों रो रहे हो? कहा बेटे मेरे से एक वादा कर, जब मैं मर गया तो मरने के बाद रोजाना मेरी कब्र पर मुलाकात के लिए आएगा। तुमने देखा होगा कब्रिस्तान में तदफीन होने के बाद, दफनाने के बाद एक दरख्त से एक टहनी हरी सी तोड़ के लाके कब्र पे लगा देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हद्दाद उम्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। फर्श